हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। देखते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय हमारा 4 प्रकार का होता है अव्यय। पहला है हमारा संबंध बोधक अव्यय, और दूसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि अव्यय क्या होता है, किसे कहते हैं। तो परिभाषा है इसकी, देखते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होता है। अव्यय अविकारी शब्द होता है ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे तेज आवाज कल है अरे लेकिन। उदाहरण देखते हैं इसका। लड़की बहुत तेज है। इसमें पहला देखते हैं हम संबंध बोधक अव्यय देखते हैं। तो इसमें परिभाषा देखते हैं इसकी। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के साथ किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। बच्चे पिताजी के साथ मेला गए। तो यहाँ पर के साथ बच्चे किसके साथ, पिताजी के साथ में गए। तो के साथ में जो है संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अगला है हमारा मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर संबंध के बिना दर्शा रहा है। अगला है हमारा मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। तो यहाँ पर घर के सामने जो है ये संबंध दर्शा रहा है दोनों वाक्यों में और शब्दों में। ये अगला देखते हैं। इस मकान के पीछे तालाब है। मकान और तालाब में संबंध जो दर्शा रहा है, के पीछे शब्द दर्शा रहा है यहाँ पर। अगला है हमारा प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद हैं। पहला है हमारा सविभक्तिक अव्यय। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है। तो इसमें आगे नीम जो है यही हमारा मेन है। अगला देखते हैं निर्विभक्तिक है हमारा। जो इसको देखते हैं अव्यय। इसके उदाहरण है। जो विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं उसे निर्विभक्ति कहते हैं। जैसे वह जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी रहा। इसमें प्रयत्न है मेन। अगला देखते हैं। तीसरा है हमारा उभय विभक्ति की परिभाषा देखते हैं। उभय विभक्ति अव्यय के। जो अव्यय शब्द के विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। जैसे पत्र द्वारा सूचित करो ये विभक्ति रहित है। उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई, ये विभक्ति रहित है दोनों। अगला देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। इसमें पहला देखते हैं कालवाचक है। इसमें क्या होता है आगे, पहले, बाद और आगे। दूसरा है हमारा स्थानवाचक, बाहर, जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, नजदीक। तीसरा है हमारा दिशावाचक, जैसे निकट, पास, समीप, तरफ। और अगला है हमारा साधनवाचक, जरिए, सहारे, मार्फत, माध्यम। अगला है विरोधवाचक, जैसे विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। अगला है व्यतिरेकवाचक, जैसे सिवा, अलावा, बगैर। अगला है उद्देश्यवाचक, वास्ते, हेतु, लिए। अगला है साहचर्यवाचक में समेत, संग, साथ, स्वाधीन। अगला है विषयवाचक,
विषयवाचक में देखते हैं बाबत, लेख, निस्बत। अगला है संग्रहवाचक, समेत, भर, तक। विनिमयवाचक इस जैसे देखते हैं इसमें पलटे, बदले, जगह। अगला है सादृश्यवाचक, जैसे समान, तरह, भांति, तुल्य। अगला है तुलनावाचक, अपेक्षा, बनिस्बत। और अगला है कारणवाचक, जैसे कारण, परेशानी। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों या शब्दों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं या कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस पक्ष को और इस पक्ष को जोड़ने का काम और कर रहा है, इसलिए और इसमें मेल हुआ हमारा। और दूसरा है राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया, ये जो और है ये दोनों पक्षों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वही मेल हुआ हमारा। और देखते हैं अगला, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, इसमें नहीं तो हमारा मेल हुआ। अगला है देखते हैं, नेहा खड़ी थी और सुमित्रा बैठी थी। नेहा खड़ी थी और सुमित्रा बैठी थी, तो यहाँ पर और मेल हुआ हमारा। अगला देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं हम समान अधिकरण समुच्चय बोधक, समान अधिकरण समुच्चय बोधक। इसके चार उपभेद हैं, चार उपभेद हैं। पहला देखते हैं हम संयोजक। संयोजक के अंतर्गत क्या क्या आता है, और, एवं, तथा। और दूसरा है विभाजक। विभाजक के अंतर्गत क्या आता है, या, अथवा, नहीं तो। और तीसरा है हमारा विरोध दर्शक। विरोध दर्शक इसमें क्या आता है, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन आदि। अगला है हमारा परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में क्या आता है, जैसे इसलिए, अतः, अतएव। दूसरा देखते हैं वहीं पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये चार इसके चार उपभेद हैं। पहला देखते हैं करणवाचक। करणवाचक के अंतर्गत क्या आता है, कारणवाचक है, सॉरी कारणवाचक है। इसमें देखते हैं क्या आता है, क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि। और दूसरा है हमारा उद्देश्यवाचक। इसमें क्या आता है, कि, जो, ताकि। और तीसरा है हमारा संकेतवाचक, जो, डाट डाट तो, यदि, फिर डाट डाट तो, या फिर यद्यपि। उसके आगे है जो स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक के अंतर्गत क्या आता है, कि, अर्थात, यानी, आदि। और तीसरा हमारा देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, वह आज आएगा। वह आज आएगा, आज जो हमारा हुआ आज आएगा, तो आज जो हुआ वो हमारा काल यानी कि समय हुआ, और वाचक हुआ समयवाचक हुआ। आज आएगा तो कालवाचक हो या फिर समयवाचक हो, दोनों कह सकते हैं। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला देखते हैं इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो। जिस क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं, पानी निरंतर बह रहा है। पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर का मतलब है समय दर्शा रहा है इसमें। अगला देखते हैं, राम शीघ्र जाएगा। यहाँ पर भी समय का जिक्र हुआ है। दूसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जिन शब्दों द्वारा स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, भीतर जाकर बैठिए। यहाँ पर भीतर शब्द जो है हमारा मेन हुआ, भीतर किसी स्थान को दर्शा रहा है, वहीं पर यही इसलिए हमारा भीतर मेन हुआ कि
भीतर एक शब्द मान लीजिए, जैसे आपसे कोई कह रहा है भीतर जाकर बैठिए, तो भीतर एक स्थान हो गया और जाकर बैठिए आपको कह रहा है कोई। तो दूसरा हो गया हमारा, देखते हैं, मेरा घर इस ओर है। मेरा घर इस ओर है, संकेत देकर कोई किसी को बता रहा है, तो यहाँ पर इस ओर मेन हुआ हमारा। तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिन शब्दों द्वारा नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, वह अधिक बोलता है। वह अधिक बोलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं, इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से विधि अथवा रीति का बोध हो। जिन शब्दों से विधि अथवा रीति का बोध हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दूसरा है हमारा, अचानक आ गए। अचानक आ गए। अगला है हमारा जो है क्रिया विशेषण अव्यय भेद। क्रिया विशेषण अव्यय भेद के 3 भेद हैं। पहला देखते हैं अर्थ के आधार पर, दूसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर, तीसरा है हमारा रूप के आधार पर। तो पहला देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारा 4 भागों में बांटा गया है इसे। तो पहला देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा है यहाँ पर जो प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा साधारण क्रिया विशेषण, वाक्य में स्वतंत्र होते हैं इसमें। और दूसरा है हमारा संयोजक क्रिया विशेषण, इसमें संबंध उपवाक्य होते हैं। तीसरा है हमारा अनुवाद क्रिया विशेषण, इसमें अवधारणा के लिए होता है। रूप के आधार पर देखते हैं, तीसरा वाला रूप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा मूल, दूसरा है यौगिक और तीसरा है स्थानीय। तो आगे देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं, बेटा जल्दी आओ। बेटा जल्दी आओ। दूसरा है, जहाँ सभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। जहाँ सभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। यहाँ पर जहाँ और वहाँ संबंध एक दूसरे में दर्शा रहे हैं। दूसरा है, आपके आने भर की देर है। आपकी आने भर की देर है। तो यहाँ पर जो भर है ये संबंध के रूप में दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। अगला देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय देखते हैं, इसकी परिभाषा, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे छी कितनी गंदगी है। अगला है, अरे वाह उत्तीर्ण हो गया। अगला है, अजी सुनते हो। निपात देखते हैं इसका। निपात में क्या है देखते हैं, पहला पॉइंट है, मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। और दूसरा है, इनका कोई वचन नहीं होता। इनका कोई वचन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। पहला पॉइंट देखते हैं, शुभकृत बोधक, और दूसरा है हमारा नकार बोधक, तीसरा है हमारा निषेधात्मक बोधक, निषेधात्मक, और चौथा है हमारा विस्मय बोधक, पांचवा है हमारा प्रश्न बोधक। आगे देखते हैं दोस्तों अव्यय के प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, निपात रहित वाक्य है। निपात रहित वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, उसने उत्तर तक नहीं दिया। उसने उत्तर तक नहीं दिया। दूसरा है हमारा, तुम भी साथ चले जाना। तुम भी साथ चले जाना। तीसरा है हमारा, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा। तो इसमें से दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा। अगला दूसरा नंबर है क्वेश्चन का, देखते हैं, निम्न में से अविकारी शब्द हैं। निम्न में से अविकारी शब्द हैं। ऑप्शन ए है विशेषण,
बी है क्रिया विशेषण और सी है हमारे संज्ञा और डी है क्रिया। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, मेरे घर के पीछे पेड़ है, और बी है धन के बिना काम नहीं चलता, सी है मेरी बात ध्यान से सुनी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ, बी है प्रेम पूर्वक, सी है एकाएक, डी है धीरे। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, इसमें प्रेम पूर्वक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिदिन, बी है रमेश, सी है पेड़ और डी है गरम। तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, या फिर बी विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। ऑप्शन बी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्मय बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। बी, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। सी, इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, यह काम पहले करना चाहिए था। बी, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। बी है कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, या फिर सी तुम कब आओगे। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, मुझसे पहले वे चले गए। बी है बच्चे उस ओर गए हैं। सी है अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बच्चे उस ओर गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। बी है मेरा गांव पास में ही है। सी है वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। डी है अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। तो अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, वह तो आज आ जाएगा। वह तो आज जाएगा। और बी है हमारा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, मैं कल आ सकता हूँ। बी है संभवतः, और सी है मुझे आने तो दो। डी है वह पटना गया था। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथों हाथ माल बिक गया वाक्य में क्रिया विशेषण है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हाथों है, बी हाथ माल है, या फिर सी बिक गया है, या फिर डी हाथों हाथ है। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों ये डी वाला सही है, हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाश हो गया वाक्य है।
ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक है, बी क्रिया विशेषण है, सी समुच्चय बोधक है या फिर डी संबंध बोधक है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, विस्मयादि बोधक है। अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक वाक्य है। ऑप्शन ए है तो यह शरारत तुमने की है, बी मेरे सामने बैठो, सी है अपने ध्येय की ओर बढ़ो, डी है राम और लक्ष्मण भाई थे। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं क्रिया विशेषण, बी है समुच्चय बोधक, सी है संज्ञा और डी है संबंध बोधक। तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन सही है ए वाला क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं राम घर तक गया। राम घर तक गया में अव्यय है। ऑप्शन ए देखते हैं समुच्चय बोधक है, बी संबंध बोधक है, सी विस्मयादि बोधक है या फिर डी क्रिया विशेषण है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संबंध बोधक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर की जाती है, अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्रिया विशेषण शब्द, बी क्रिया शब्द, सी विशेषण शब्द या फिर डी संज्ञा शब्द। तो ऑप्शन हमारा ये सही है दोस्तों, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं हरीश छत पर बैठा है, बी कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, सी आप भी आइएगा और डी है मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।